गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में इनडायरेक्ट टैक्सेशन हम पढ़ रहे थे सीए इंटर की बुक से। आईसीआई के मॉड्यूल पे हम पेज नंबर 11 पे हैं। हम ये टॉपिक पढ़े थे फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज ए इंट्रोडक्शन इन इंडिया। इसमें हमने ये पॉइंट्स कवर कर लिए थे लास्ट क्लास तक। अब नेक्स्ट है अपना पॉइंट नंबर सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। पॉइंट नंबर 8 है, पेज नंबर आपका 14 है। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से सी इंटर का आप पढ़ रहे हैं। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट जीएसटी में। अभी सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हम डिटेल में समझते हैं, फिर हम यहाँ पर रीड करेंगे। पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। जब हम जीएसटी नहीं आया था उससे पहले क्या होता था, आप कई बार पढ़ चुके हैं कि जीएसटी नहीं आया था उससे पहले 2007 1 जुलाई 2007 से बिफोर की हम बात कर रहे हैं। एक तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन पे लगती थी। अगर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी उसको फिर आप जैसी फैक्ट्री से बाहर रिमूव करते थे मार्केट में लाने के उस प्रोडक्ट को, आपको उस पर देनी पड़ती थी एक्साइज ड्यूटी। और ये एक्साइज ड्यूटी कौन लेती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सर्विस टैक्स कौन लेता था? सर्विसेज पे सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपने कोई सर्विस ली है तो उस पर सर्विस टैक्स देना पड़ता था, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती थी। सपोज पहले की बात कर रहे हैं 2017 से पहले, जब जीएसटी नहीं आया था 1 जुलाई 2017 से पहले, आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा किसी मैन्युफैक्चरर से। 10,000 का प्रोडक्ट है, उस पर उसने एक तो 10% आपसे सपोज एक्साइज ड्यूटी ली 1,000, तो 11,000 हो गया। फिर जब वो आपको बेच देगा तो आप उस बेचने पे वो आपसे वैट भी लेता था उस टाइम, सेल्स टैक्स, क्योंकि वो सेलर भी है ना। जैसे मिस्टर ए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, तो ये दोनों रोल प्ले कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरर भी हैं और सेलर भी हैं। तो फिर मैन्युफैक्चरर है अगर आप, तो पहले तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जैसे आप फैक्ट्री से बाहर प्रोडक्ट निकालते थे। और फिर अगर आप सेलर हैं, ऑब्वियसली सेल तो करेंगे, प्रोडक्ट जो फैक्ट्री से बाहर निकालेंगे किसी शोरूम या गोडाउन में लेके जाएंगे, फिर वहाँ से सेल करेंगे कस्टमर को, तो आप सेलर का रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो सेलर को वैट यानी सेल्स टैक्स भी बोल सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में सेल्स टैक्स देना पड़ता था। इसकी मान लेते हैं 10% रेट है 11,000 पे, और टोटल 12,100 की वैल्यू आप कस्टमर से चार्ज करते थे। ये तो गुड्स की वैल्यू है, इसमें प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों इंक्लूड हैं। 10,000 तो आपकी सेलिंग प्राइस है जिस पे आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों इंक्लूड रहते हैं, यानी खर्चे भी इसमें इंक्लूड है और आपका प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड है। फिर आप उसको एक्साइज ड्यूटी देंगे जब आप फैक्ट्री से बाहर रिमूव करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर वैट लगता था, सेल्स टैक्स लगता था। ऑल्दो यहाँ डबल टैक्सेशन हो रहा था, इसलिए तो जीएसटी आया था। ठीक है, अब हम इसमें ये प्रोडक्ट मान लीजिए बी ने परचेज किया था, यहाँ पर बी ने खरीदा था ये प्रोडक्ट। अब बी भी क्या कर रहा है, आगे बेच रहा है। मिस्टर बी इस प्रोडक्ट को आगे बेच रहा है। मान लेते हैं इसने प्रोडक्ट जो खरीदा था 12,100 रुपीज़ का पेमेंट करके आया था बी, पर आपको पहले अर्लियर क्लासेस में बता दिया है कि जो खरीदने पे आप सेल्स टैक्स देते थे, तो गवर्नमेंट मना करती थी कि सेल्स टैक्स या वैट को, वैल्यू एडेड टैक्स को आप अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, नहीं खर्चा नहीं मानेंगे आप। तो आपका एक्सपेंस कितना हुआ? 11,000 हुआ। बी का एक्सपेंस 11,000 हुआ। ये कॉस्ट हो गई बी के लिए, कॉस्ट टू बी जो उसने खरीदने पे। ऑल्दो उसने पेमेंट 12,100 रुपीज़ का किया है, पर मैं बार बार बोल रहा हूँ खरीदने पे जो सेल्स टैक्स और वैट देते थे आप पहले, कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता था, क्योंकि उसका तो क्रेडिट मिल जाएगा गवर्नमेंट से आपको। फिर 20 में अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, सपोज 4,000 प्रॉफिट है, 15,000 ये वैल्यू हो गई गुड्स की। इसमें कॉस्ट भी आ गई और प्रॉफिट भी आ गया उसका। अब बी सेलर है, सेल कर रहा है, तो ये वैट देगा, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स। सेम स्टेट में वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स लगता है और था पहले, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजते थे तो अब सीएसटी लगता था। ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो हम तो वैट ही मान रहे हैं, सेम स्टेट में बिक रहा है। सपोज वही 10% रेट है, तो 15,000 का 10% 1,500, टोटल वैल्यू जो कस्टमर से चार्ज करेगा 16,500 चार्ज करेगा। क्लियर? अभी आउटपुट टैक्स हुआ जो अपने कस्टमर से चार्ज किया, और जो आप खरीदने पे दे के आए वो इनपुट टैक्स हुआ। तो 1,500 माइनस 1,100, तो नेट आपको गवर्नमेंट को कितना देना था? 400 देना होता टैक्स। पर ये जो एक्साइज ड्यूटी आपने दी, ये किसको दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी। चलो ये वैट तो किसको दिया? स्टेट गवर्नमेंट को।
और ये देना है, ये 1500 रुपये किसको देने हैं, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को देने हैं और ये ऑलरेडी आप स्टेट गवर्नमेंट को दे चुके हैं सेम प्रोडक्ट पे भी। यही तो बोलेगा कि 1500 मुझे देने हैं आउटपुट टैक्स जो मैंने सेल पे कलेक्ट किया इस प्रोडक्ट पर ऑलरेडी मैं स्टेट गवर्नमेंट को इसी प्रोडक्ट पे 1100 रुपये खरीदने पे कर चुका हूँ। 1100 एट द टाइम ऑफ परचेज आप पे कर चुके हैं, जिसे आप इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो आउटपुट टैक्स जो सेल में से सेल के टाइम कलेक्ट किया माइनस इनपुट टैक्स, तो 400 ही आप स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगी क्योंकि दोनों टैक्स उससे ही मिल चुके हैं। 1100 पहले दे चुका है ए ने पे किया होगा आपसे लेके गवर्नमेंट को, और यहाँ पे आपने 1500 में से 1100 लेस कर दिए, 1400 आपने गवर्नमेंट को दिए। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता था पहले, लॉजिक बहुत इजी था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा आपने पे किया है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अमाउंट में से उसे डिडक्ट नहीं करवाती थी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाती थी। तो पहले जो क्रेडिट फुल नहीं मिल पाता था, आपको अधूरा क्रेडिट मिलता था, यानी वैट का तो मिल जाता था वैट से, पर जो सर्विस टैक्स और जो एक्साइज ड्यूटी आपने गवर्नमेंट को पे करी वो आपका वैट अमाउंट से सेट ऑफ नहीं होता था। तो पहले सीमलेस क्रेडिट नहीं मिलता था, यानी पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता था। अब हम इससे अपने जीएसटी के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जीएसटी में भी ध्यान से समझिएगा। जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए ने बी को प्रोडक्ट बेचा 10,000 रुपीज़ का। मिस्टर ए यहाँ सेलर है, मैन्युफैक्चर है या सेलर, पहले बना रहा है और फिर बेच रहा है। तो अब चाहे सेलर हो चाहे मैन्युफैक्चर, अब तो जीएसटी में सप्लाई वर्ड है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जीएसटी में कहीं पे भी सेल और परचेज वर्ड नहीं है, वो मैं समझाने के लिए आपको बोल देता हूँ। कहीं पे भी सेल और परचेज वर्ड नहीं है, केवल सप्लाई वर्ड लिखा है कि अगर आप इनवर्ट सप्लाई मतलब आप लेके आ रहे हैं कोई सामान, इनवर्ट सप्लाई मतलब आप किसी से लेके आ रहे हैं कोई चीज़, इनवर्ट सप्लाई को आप परचेज बोल सकते हैं समझने के लिए, पर जीएसटी में परचेज वर्ड नहीं है। इनवर्ट सप्लाई और एक होती है आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल, आप किसी को कोई आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, सामान दे रहे हैं। तो इनवर्ट सप्लाई हो गई परचेज, आउटवर्ड सप्लाई हो गई सेल, समझने के लिए। जीएसटी में सेल परचेज वर्ड नहीं है, केवल कॉमन वर्ड है सप्लाई। अब सप्लाई दो तरह की हो सकती है, इनवर्ट सप्लाई या तो आप लेके आ रहे हैं किसी से, या आउटवर्ड सप्लाई किसी को आप सामान सेल कर रहे हैं। तो सपोज मिस्टर ए है, ये गुड्स सेल कर रहा है बी को 10,000 रुपीज़ में। सबसे पहले मान लीजिए सेम स्टेट में ही बेच रहा है तो यहाँ पे लगेगा CGST, वही मान लेते 9%, 18% रेट है तो ये 9% CGST हो गया, और SGST स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा 9%। टोटल हो गया 11,800 का। बी को बेच रहा है और बी से इसने चार्ज किया अमाउंट 11,800। क्लियर, यहाँ तक तो आ गया होगा। अब बी क्या कर रहा है, इस आगे बेच रहा है इस प्रोडक्ट को सी को, इसमें वो अपना प्रॉफिट जोड़ रहा है। सपोज इसमें प्रॉफिट जोड़ता है वो अपना, पहली बात तो वो कॉस्ट निकालेगा बी, सबसे पहले कॉस्ट में वही सेम चीज़ जो आप खरीदने पे जीएसटी दे के आए, जो इनपुट टैक्स होता है एट द टाइम ऑफ परचेज, जो आप जीएसटी पे करके आए हैं उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे जैसे वैट में होता था, क्योंकि इसका तो क्रेडिट मिलेगा, गवर्नमेंट आपको टैक्स में से इसको घटाने की परमिशन देगी। तो कॉस्ट अपनी 10,000 ही ट्रीट करेगा बी, ऑल्दो ये पे करके आए 11,800, पर ये कॉस्ट 10,000 ही ट्रीट करेगा। इसमें सपोज वो प्रॉफिट जोड़ा अपना 4,000 और आगे कस्टमर को बेच रहा है 14,000 में बी। अब मान लीजिए बी दूसरे स्टेट के आदमी को बेच रहा है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर सामान बिकता है तो आप बोलते हैं इंटर स्टेट, INTER, इंटर स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और वहाँ पे क्या लगता है IGST लगता है, राइट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कौन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप सामान बेच रहे हैं तो IGST चार्ज होता है, और ये IGST आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसका 18% आएगा 2520, टोटल 16,520 हो गया। यहाँ तक ये मान लेते हैं। ए तो मिस्टर ए जो था ये राजस्थान में सेल कर रहा था, और मिस्टर बी ने पहले राजस्थान में खरीदा और इसने MP के पर्सन को सेल किया। यहाँ डी ले लेते हैं, ये MP में रहता है मध्य प्रदेश में। ये जो बायर है जिसने बी से सामान खरीदा वो MP का था, इसे एक राजस्थान से सामान MP में जाना है, बी राजस्थान में रहता है, ए भी राजस्थान में रहता है, और बी ने MP में बेचा है मध्य प्रदेश में। इंटर स्टेट सेल है, तो इंटर स्टेट सेल पे क्या लगता है IGST चार्ज होता है, तो इसने IGST चार्ज कर लिया। यहाँ तक भी आ गया होगा समझ में।
अब आपको बताना है कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा। आपको ये निकालना है कि गवर्नमेंट को कौन पर्सन कितना टैक्स देगा। तो पहले मिस्टर ए की बात करते हैं। इसमें दो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हैं, एक तो सेंट्रल स्टेट और स्टेट भी दो हैं यहाँ पर। देखिए, एक तो राजस्थान स्टेट है यहाँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर। पहले अपन एमपी गवर्नमेंट लिख देते हैं, मध्य प्रदेश, और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट। तीन स्टेट्स हैं, दो तो स्टेट हो गए और एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। सबसे पहले ए की बात करते हैं, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने टैक्स लिया था एट द टाइम ऑफ सेल 900 CGST और 900 SGST। तो एक तो राजस्थान गवर्नमेंट को देगा 900 रुपीज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा 900 रुपीज़। क्लियर। अब बी की बात करते हैं। बी ने इसको आगे बेचा था दूसरे स्टेट के आदमी को, एमपी जो एमपी था मध्य प्रदेश, डी एमपी में रहता है, इसको सेल किया था। कितने में बेचा था? 16,520 में। इसमें इसने IGST कलेक्ट किया था 2520। तो जो IGST कलेक्ट किया था 2520, ये तो हो गया आउटपुट टैक्स। यहाँ पढ़ते हैं जो एट द टाइम ऑफ सेल आप कलेक्ट करते हैं वो आउटपुट टैक्स, और एट द टाइम ऑफ परचेज जो आप दे के आते हैं वो इनपुट टैक्स। तो खरीदने पे ये 1800 का टैक्स दे के आया था मिस्टर ए ने। इससे 1800 का टैक्स लिया था, 900 तो CGST लिया था और 900 SGST लिया था। तो हमने यही पढ़ा है, ये आउटपुट टैक्स हो गया 2520। ये इनपुट टैक्स हुआ जो आप खरीदने पे करके आए। 900 तो CGST और 900 SGST, टोटल 1800 पे करके आया बी एट द टाइम ऑफ परचेज। तो ये जो आउटपुट है वो उसमें से इनपुट टैक्स लेस कर देंगे आप। तो टोटल अब यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 720 रुपीज़ आएगा। ये 1800 आप लेस कर देंगे आउटपुट टैक्स में से, तो 720 रुपीज़ आएगा। और ये IGST है, बी ने IGST लिया है, तो IGST किसे देना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होगा 720, राइट। तो मिस्टर बी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा IGST कितना? 720। वापस समझ ली, इजी था। एट द टाइम ऑफ सेल बी ने कलेक्ट किया था IGST 2520, तो ये आउटपुट टैक्स हो गया। और एट द टाइम ऑफ परचेज वो जो दे के आए हैं इनपुट टैक्स SGST CGST के नाम से, वो इनपुट टैक्स हो गया। इनपुट आउटपुट में से इनपुट को लेस कर दिया, तो जो नेट अमाउंट आया वही आप IGST के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, क्योंकि IGST किसे देना होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। क्लियर। अब इसको डीप में समझिए, ये तो इजी था, यहाँ तक तो कुछ हार्ड नहीं था, इसलिए आप पहले वाली क्लासेस में भी समझ चुके हैं। इसी एग्जांपल को आगे ध्यान से समझना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपने जो खरीदने पे, बी की बात कर रहे हैं, बी ने एट द टाइम ऑफ परचेज 900 तो दिया था CGST खरीदने पर, SGST पे किया था 900। यानी ये जो टैक्स था ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था, और ये जो टैक्स था ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया था। अब बी ने जो सेल पे जो कलेक्ट किया 2520, ये IGST है जो इसने कलेक्ट किया था एट द टाइम ऑफ सेल। IGST किसे देना होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है, राइट। इन जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब आप सामान बेचते हैं तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये टैक्स दिया है, देना है, सॉरी हम लायबिलिटी एक बार दोबारा समझें, देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन सेल, और ये ऑलरेडी आप दे के आ चुके हैं। खरीदने पे जो टैक्स दिया इनपुट टैक्स, ये ऑलरेडी आप पे करके आ चुके हैं। तो ये किसको देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये ऑलरेडी आप दे चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखिए 900 तो दे चुके हैं ना ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ परचेज। जो 900 का टैक्स था वो CGST के नाम से दिया था आपने, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, और ये ऑलरेडी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे चुके हैं। तो ये तो सेट ऑफ हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 2520 में से 900 आप पहले दे चुके हैं। अब बचा कितना? 1620। ये जो टैक्स बचा ये आपको देना है सेंट्रल गवर्नमेंट पर। आपने क्या किया, जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया था 900 रुपीज़ का, ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया था 900 का SGST के नाम से एट द टाइम ऑफ परचेज, ये भी लेस करवा दिया इसमें से 900, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि जो इनपुट टैक्स होता है वो आउटपुट में से लेस होता है। तो आउटपुट टैक्स है 2520 एट द टाइम ऑफ सेल, और हमने एट द टाइम ऑफ परचेज जो टैक्स दिया GST के नाम से वो इनपुट टैक्स हुआ, आउटपुट में से इनपुट को लेस करेंगे, और जो नेट अमाउंट आया वो आपने फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। अब यहाँ पे डिस्प्यूट होगा, ये आपने ये जो 900 का टैक्स था एट द टाइम ऑफ परचेज स्टेट गवर्नमेंट को दिया था, दिया स्टेट गवर्नमेंट को था, पर आप इनकम किसकी कम कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि ये जो टैक्स है ना 1620 रिमेनिंग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि IGST पूरा किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का।
ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे चुके थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 900 घटाने पर, लेस करने पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगी, क्योंकि ये तो आप उसी को दे के आए थे पहले। पर ये 900 आपने राजस्थान गवर्नमेंट को दिया था। ए ने राजस्थान में सेल हो रही थी, तो ए ने बी से लेकर राजस्थान गवर्नमेंट को दिया था टैक्स, जो यहाँ पे बताया था। तो ये टैक्स तो राजस्थान गवर्नमेंट को दिया था आपने। पर इनकम किसकी कम कर रहे हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट की कम कर रहे हैं। ये जो 1620 जो बचे, इसी में से तो घटा रहे हैं हम 900, और रिमेनिंग अमाउंट आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी तो गलत है, इससे तो हमारी इनकम कम हो रही है, स्टेट को तो फ़ायदा हो गया और हमारी इनकम कम हो गई। हमें मिलने चाहिए थे 1620, मिलने तो वैसे 2520 ही चाहिए थे पूरे, पर चलो इसमें से 900 रुपये तो आप पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट को दे चुके हैं, तो 1620 बचे। अभी 900 आपने स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कैसे कम कर सकते हैं? तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम है वो उसको ही मिलनी चाहिए, और जो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम है वो स्टेट को मिलनी चाहिए। तो ये जो 900 का क्रेडिट लिया है ये गलत लिया है, ये क्रेडिट गलत है, यहाँ 900 नहीं घटने चाहिए। पर हमने तो ये पढ़ा कि आउटपुट में से इनपुट को घटाने से घटाया जाएगा, पर ये गलत है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉस बियर नहीं करेगी। ऐसी तरह कोई स्टेट को लॉस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, तो स्टेट बियर नहीं करेगा। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जो लॉस बियर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो लॉस बियर कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट लॉस बियर कर रही है, वो आपस में एक दूसरे को पैसा देंगे। यहाँ पे लॉस बियर कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जो दिया उसे घटाकर, तो यहाँ पे जो स्टेट है वो किसको पैसा ट्रांसफ़र करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को पास पैसा ट्रांसफ़र करेगा। असेसी को इससे कोई मतलब नहीं है, आप तो पूरा क्रेडिट लेंगे, पर बाद में जो डिसाइड होगा, जो पोर्टल अभी आप पढ़ेंगे, जीएसटी पोर्टल है, जीएसटी काउंसिल की मदद से जीएसटी पोर्टल ये बताएगा कि कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए टैक्स और कितना स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए। अगर एक दूसरे का क्रेडिट लेने से स्टेट को नुकसान हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसा पास ऑन करेगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा पास ऑन करेगी। तो यहाँ पे ये जो टैक्स आपने दिया 900, ये किसको दिया था? राजस्थान गवर्नमेंट को। तो देखिए क्या होगा, ये जो यहाँ तक तो आपने समझ लिया था कि ए 900 रुपये राजस्थान गवर्नमेंट को देगा, 690 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, और बी नेट अमाउंट 720 आईजीएसटी के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। पर जो राजस्थान गवर्नमेंट को जो आपने टैक्स दिया उसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, तो यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करेगी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, कितना? 900। तो यहाँ माइनस का 900 लिख दूंगा, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट से जाएगा पैसा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और यहाँ 900 प्लस हो जाएंगे। यहाँ तो प्लस होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 मिल जाएंगे क्योंकि गलत क्रेडिट। और यहाँ पे तो देखिए राजस्थान गवर्नमेंट को तो नील हो गया, राजस्थान गवर्नमेंट को तो कोई टैक्स नहीं मिला था 900 वापस दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये जीएसटी का मेन ऑब्जेक्ट था, आपने पढ़ा था जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे गुड्स कंज्यूम होगा उसी स्टेट को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे आप इसको अब आगे बढ़ते हैं। 900 एमपी गवर्नमेंट को तो देना ही था, आईजीएसटी चार्ज हुआ था। 900 सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे मिला, 720 बी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे दिया, चार्ज किया, और 920 देखिए 2520, ये टोटल अगर आप करेंगे 900 720 900 2520 आएगा। और एंड कंज्यूमर से भी आपने कितने कलेक्ट किए थे एट द टाइम ऑफ सेल? 2520। तो नेट अमाउंट जो कलेक्ट हुआ 2520 यही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचे। हमारा यही था मोटिव कि जो एट द एंड ऑफ जो बायर से आप कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए। तो 2520 ही सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है आईजीएसटी के नाम से। थोड़ा सा ट्रिकी है, पर अभी हम इसे दोबारा समझेंगे इजी लैंग्वेज में, कुछ भी हार्ड नहीं है, ये तो इजी था समझना। हम इसको एक बार दोबारा और समझ लेते हैं। तो हमें क्या समझ में आएगा, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स आपने पे किया और उसका फ़ायदा आईजीएसटी से ले लिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना है उससे फ़ायदा ले लिया या सीजीएसटी से ले लिया, तो जो नुकसान हुआ है स्टेट गवर्नमेंट की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो स्टेट वो पैसा सेंटर को ट्रांसफ़र करेगा। और अगर स्टेट को नुकसान हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी। तो इसके लिए इन्होंने एक रूल बनाया जीएसटी में कि किसका आप क्रेडिट किससे ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपकी आईजीएसटी की, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आपने खरीदने पे आईजीएसटी पे किया है और बेचने पे आपको आईजीएसटी देना है, तो सबसे पहले आप आईजीएसटी को आईजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे, फिर भी पैसा बच जाता है तो फिर सीजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे, और फिर भी पैसा बच जाता है तो एसजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे।
यानी खरीदने पे अगर आपने IGST दिया है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया है, तो और बेचने पे भी IGST देना, तो सबसे पहले IGST से घटेगा, फिर उसके बाद भी पैसा बच गया, इनपुट टैक्स ज़्यादा है आपके पास, तो फिर CGST से घटेगा और फिर लास्ट में SGST से घटेगा। यानी IGST तो किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है। अब बात कर रहे हैं CGST की। अगर आपने खरीदने पे CGST दिया है और इसका क्रेडिट लेना है, तो सबसे पहले CGST से लेंगे और फिर भी बच गया तो कैसे ले पाएंगे आप? IGST से। बस, यानी CGST स्टेट SGST से सेट ऑफ नहीं होगा। बहुत इजी है लॉजिक। CGST किसको देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और SGST स्टेट किसको देना है? स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट और सेंट्रल अलग अलग हैं, दोनों सरकारें अलग हैं, तो आपस में दिए गए टैक्स को वो नहीं घटने देंगी, वरना फिर लॉस होगा गवर्नमेंट को। इसे CGST से सेट ऑफ हो सकता है या फिर IGST सेट ऑफ हो सकता है। सेम इसी तरह SGST या फिर UTGST, यूनियन टेरेटरी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले तो खुद ही से सेट ऑफ होगा SGST और UTGST से, और अगर फिर भी बच जाए तो IGST से होगा। ये रूल है। तो यानी SGST पहले SGST से सेट ऑफ होगा, यानी जो इनपुट टैक्स दिया खरीदने पे वो, और आउटपुट टैक्स जो देना है SGST उससे सेट ऑफ होगा, फिर भी बचता है तो IGST से सेट ऑफ होगा। यानी IGST तो किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है, पर CGST और SGST आपस में क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, यानी आपस में यूज़ नहीं हो सकते। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर टैक्स दिया तो आप स्टेट से उसको नहीं घटा सकते, स्टेट गवर्नमेंट को अगर टैक्स दिया तो आप CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स से नहीं घटा सकते। तो आई होप ये रूल तो याद हो गया होगा, पर अभी भी उतनी क्लैरिटी नहीं आई है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हम एक और एग्जांपल कर लेंगे ढंग से समझने के लिए, उससे आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। बस आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया है और उसका फ़ायदा आप स्टेट गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो गलत है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं समझने के लिए। देखिए, मिस्टर एक्स, a manufacturer in Rajasthan, मिस्टर एक राजस्थान में मैन्युफैक्चर हैं, हैज सप्लाइड गुड्स वैल्यूड ₹1 लाख टू मिस्टर वाई, अ डीलर इन राजस्थान। वो वाई को सामान बेच रहे हैं राजस्थान में, यानी राजस्थान का आदमी राजस्थान के ही आदमी को सामान बेच रहा है 1 लाख में। तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, यहाँ तो CGST और SGST लगेगा क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल हो रही है। INTRA इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, सेम स्टेट में ही सामान बिकता है, तो CGST और SGST चार्ज होता है। Mr. Y supplied the said goods to Mr. Z in MP after making value addition 20,000। वैल्यू एडिशन मतलब आपने वैल्यू बढ़ाई, वैल्यू एडिशन मतलब प्रॉफिट नहीं होता, वैल्यू एडिशन मतलब आपने खरीदने के बाद जो भी उसमें ऐड ऑन किया, चाहे वो प्रॉफिट के नाम से किया, चाहे कोई एक्सपेंस के नाम से किया, वो वैल्यू एडिशन होता है। यानी 20% वैल्यू बढ़ाने के बाद वो आगे बेच रहा है Z को, और अब MP में बेच रहा है, वाई राजस्थान में रहता है, MP के आदमी को सामान बेच रहा है, तो ये इंटर स्टेट सेल हुई, INTER इंटर स्टेट सेल हुई। इंटर स्टेट सेल पे क्या लगता है? IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। मिस्टर जेड फर्दर सप्लाइड द गुड्स टू मिस्टर कंज्यूमर, मिस्टर जेड ने सामान कंज्यूमर को बेचा, MP में बेचा है, और जेड भी MP का है, तब तो CGST SGST। आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन 20% वैल्यू एडिशन हो रहा है। कंप्यूट टैक्स पेबल एंड रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, आपको बताना है कितना टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, और रेवेन्यू कितना, रेवेन्यू मतलब इनकम हुई, टैक्स के नाम से जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट को, रेवेन्यू है, उसकी इनकम सेंट्रल को, स्टेट गवर्नमेंट को। अज्यूम करिए GST की रेट 18% है। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट, हार्ड कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम एक्स की बात करते हैं। मिस्टर एक्स जो राजस्थान के मिस्टर वाई को सामान बेच रहे हैं 1 लाख रुपीज़ का। तब देखिए, मिस्टर एक्स की हम बात कर रहे हैं, वैल्यू है गुड्स की 1 लाख, वाई को बेचे राजस्थान में, तो सबसे पहले राजस्थान में ही बेचे तो CGST और SGST चार्ज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझिएगा, और बाई चांस फिर भी नहीं आएगा समझ में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एक और एग्जांपल समझाया जाएगा, वैसे आगे इसका और आएंगे एग्जांपल, पर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो काफ़ी कुछ GST में क्लियर हो जाएंगी कॉन्सेप्ट आपकी। 18% रेट है तो 9% हो गया CGST 9,000, और SGST 9% हो गया 1 लाख का 9,000, टोटल 18% टैक्स लग गया 18,000, तो बिल बन गया 1,18,000 का।
यानी वाई ने एट द टाइम ऑफ परचेज 118 का पेमेंट कर दिया होगा एक्स को यहाँ पर। ये तो आ गया होगा समझ में, ऐसा कुछ खास नहीं है। अब मिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं, एक एक करके समझते हैं। एक तो इसमें एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर, एक इस क्वेश्चन में राजस्थान गवर्नमेंट है, और एक इस क्वेश्चन में एमपी गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश। तो मिस्टर एक्स की बात करते हैं। मिस्टर एक्स ने जो टैक्स कितना पे करेगा, मिस्टर एक्स तो पहले ही सप्लायर हैं, इन्होंने कहीं से ख़रीदा नहीं है सामान, तो हमें और क्वेश्चन में डिटेल में नहीं दी है कि एक्स ने कोई ख़रीदने पे इनपुट टैक्स दिया, तो फॉर्मूला वही इन आउटपुट माइनस इनपुट, तो पूरा एक्स टैक्स गवर्नमेंट को देगा। इसके पास कोई इनपुट टैक्स तो है नहीं, किसने खरीदने पे कोई टैक्स दिया और क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये पूरा का पूरा टैक्स गवर्नमेंट को देगा। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा CGST के नाम से। मिस्टर एक्स 9,000 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, और SGST के नाम से 9,000 स्टेट गवर्नमेंट को देगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में सेल हो रही तो राजस्थान गवर्नमेंट को देगा। क्लियर। अब वाई की बात करेंगे आगे। अब वाई ने क्या किया, इसमें पहले 20% वैल्यू एडिशन किया। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है यहाँ पर, देखिए डीलर ऐसे मिस्टर वाई सप्लाइड द सेड गुड्स टू मिस्टर जेड इन MP आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन 20%। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने कई बार पढ़ लिया कि खरीदने पे जो आप टैक्स पे करके आते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, जो आप टैक्स पे करते हैं वो आपकी गुड्स की कॉस्ट नहीं मानी जाती है, उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता। तो कॉस्ट यहाँ पे वाई के लिए कितनी मानी जाएगी, 1 लाख। 1 लाख तो कॉस्ट हो गई आपकी यहाँ पर समझने के लिए। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। 1 लाख कॉस्ट हो गई, प्लस 20% प्रॉफिट जोड़ना है, तो 20,000 हो गया 1 लाख का 20%। तो 1,20,000 वैल्यू हो गई, सेलिंग प्राइस हो गया जिस पे आप बेच रहे हैं। अब आप भी GST कलेक्ट करेंगे। वाई किसको बेच रहा है, MP को, MP के आदमी को बेच रहा है। जेड MP में रहता है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिकता है सामान, तो क्या कलेक्ट होता है, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और रेट 18% है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे कलेक्ट होगा, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर सेल होती है तो इंटर स्टेट सेल हो गई, उस पर 18% आपको टैक्स कलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे 21,600 IGST कलेक्ट कर लिया यहाँ पर अपन ने। जेड ने एट द टाइम ऑफ परचेज कितना पे करा, 141,600, क्योंकि जेड को बेच रहा है वाई। ये वाई की बात हो रही थी, एक्स की बात हो रही थी, और ये वाई की बात हो रही है। अब जेड भी आगे बेच रहा है कंज्यूमर को MP में। पहले अपन चलो समझ लेते हैं, पहले वाई की बात कर लेते हैं। वाई कितना टैक्स देगा गवर्नमेंट को, यहाँ पे मिस्टर वाई। वाई ने एट द टाइम ऑफ सेल कितना टैक्स कलेक्ट किया IGST के नाम से, 21,600। तो हम इसे क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जो आप अमाउंट कलेक्ट करते हैं कस्टमर से टैक्स के नाम से, उसे आप आउटपुट टैक्स बोलते हैं। तो ये आउटपुट टैक्स हुआ IGST में से तो हम किसी को भी लेस कर सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। आपने खरीदने पे क्या दिया था, SGST और CGST, तो ये इनपुट टैक्स हुआ एट द टाइम ऑफ परचेज, जो आपने पे किया है खरीदने पे उसे इनपुट टैक्स बोलेंगे, तो ये लेस हो जाएगा। सबसे पहले CGST, IGST पहले IGST से लेस होगा, तो IGST तो है ही नहीं, वाई ने खरीदने पे CGST SGST दिया था, तो SGST लेस हो गया 9,000, यहाँ पे 9,000 SGST लेस हुआ। एक मिनट, तो वाई ने खरीदने पे जो इनपुट टैक्स दिया था, एक तो CGST के नाम से दिया, तो CGST IGST में तो घट ही सकता है। फिर SGST पे किया, तो ये भी लेस हो जाएगा, जो स्टेट को दिया 9,000। टोटल इनपुट टैक्स 18 का दे के आया था वाई खरीदने पे एक्स को, तो आउटपुट में से इनपुट लेस कर देंगे, और नेट अमाउंट जो आएगा वही गवर्नमेंट को पे करना होगा, 3,600 बचेगा। आउटपुट में से इनपुट टैक्स अपन ने लेस कर दिया, तो जो वाई है IGST बचेगा, क्योंकि IGST देना था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहा था, तो वाई IGST का पेमेंट कैसे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वाई यहाँ पे 3,600 दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ तक आई गया होगा समझ में, ये तो कोई हार्ड नहीं है, वही आउटपुट में से इनपुट अपन ने लेस कर दिया। अब वही सेम चीज़ जो आपका भी समझाई थी, ये जो खरीदने पे टैक्स आपने दिया 9,000 का, ये जो खरीदने पे आपने टैक्स दिया 9,000 का, ये किसे दिया है, राजस्थान गवर्नमेंट को ना। ये एक्स ने राजस्थान, दोनों राजस्थान में रहते थे, तो राजस्थान में बिक रहा था सामान, तो एक्स ने CGST SGST कलेक्ट किया था। तो ये जो 9,000 का टैक्स है, ये किसे दिया आपने, राजस्थान गवर्नमेंट को। और ये जो 21,600 का टैक्स है किसे देना है,
सेंट्रल गवर्नमेंट को IGST के नाम से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑब्जेक्शन करेगी कि भाई तुम हमारी रेवेन्यू क्यों कम कर रहे हो। ठीक है, ये CGST तो चलो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया और ये देना भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वही लॉजिक सेम, पर ये तो स्टेट गवर्नमेंट को दिया था ना खरीदते समय टैक्स, और तुमने हमारी इनकम कम कर दी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्शन करेगी। तो फिर राजस्थान गवर्नमेंट को फ़ायदा हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कम मिल रहा है टैक्स, क्योंकि आपने राजस्थान गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया उससे सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी, वही सेम चीज़। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम हो गई, तो राजस्थान अभी पढ़ाया था, अगर किसी भी स्टेट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम होती है तो स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देना होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम होती है, स्टेट की इनकम कम होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट को पैसा देना होगा। यहाँ आपने राजस्थान गवर्नमेंट को टैक्स दिया पर इनकम किसकी कम कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो राजस्थान गवर्नमेंट को क्या करना होगा, 9,000 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने होंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ट्रांसफ़र बाय राजस्थान गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट 9,000, यहाँ तो प्लस हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और 9,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि राजस्थान में गुड्स कंज्यूम थोड़ी हो रहे हैं, GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो जहाँ कंज्यूम हो रहा है वही फ़ायदा मिलेगा, तो राजस्थान में तो कंज्यूम ही नहीं हो रहा वो गुड्स, तो 9,000 यहाँ से लेस, जो राजस्थान गवर्नमेंट को एक्स ने पेमेंट किया होगा, फिर राजस्थान गवर्नमेंट क्या करेगी, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे ट्रांसफर कर देगी। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, 80 को इससे कोई मतलब नहीं, एक्स और वाई को इससे मतलब नहीं, ये गवर्नमेंट आपस में कैलकुलेशन करेंगी, आपको नहीं करनी, ये गवर्नमेंट कैलकुलेशन करेंगे, आप तो खैर यही देंगे, वाई यही देगा 3600 गवर्नमेंट को, और एक्स भी वही देगा, पर ये जो आपस में कैलकुलेशन करेंगी गवर्नमेंट करेंगी, इसके लिए कॉमन पोर्टल है, एक बनाया गया है GST, अभी आप आगे पढ़ेंगे उसे डिटेल में, वही कैलकुलेशन करेगा कि किस गवर्नमेंट को कितना नुकसान हुआ, तो वो गवर्नमेंट उतना पैसा उस गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी। और लॉजिक बहुत ईजी है, ये टैक्स आपने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, ये दे दिया राजस्थान गवर्नमेंट को, तो दोनों गवर्नमेंट अलग अलग हैं, तो एक गवर्नमेंट को दिए गए टैक्स से दूसरी गवर्नमेंट को दिए गए टैक्स की भरपाई नहीं करनी है, पर अगर हुई है तो उस गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यहाँ तक आएंगे होगा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अब जेड की बात करते हैं। अब जेड ने क्या किया, सामान कंज्यूमर को बेचा, वही 20% वैल्यू एडिशन किया, तो सबसे पहले तो जेड कॉस्ट लिखेगा अपनी, कॉस्ट आप खरीदने पे, आप वैसे पेमेंट कितना करके आए जेड 1,41,600, पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि खरीदने पे जो आप टैक्स पे करते हैं उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता, तो कॉस्ट इसकी 120 ही मानी जाएगी, GST लगने से पहले जो प्राइस है वो कॉस्ट हो गई आपकी, प्लस 20% वैल्यू एडिशन आप कर रहे हैं, तो 120 का 20% अगर आप निकालेंगे 24,000, टोटल वैल्यू हो गई गुड्स की 1,44,000। अब जेड तो MP में रहता है और जो कंज्यूमर है वो भी MP में रहता है, तो यहाँ पे लगेगा CGST और SGST, सेम स्टेट में बेच रहे हैं तो CGST SGST लगेगा, वही अब 18% रेट है, टोटल इसका हाफ करके 9% निकालेंगे, तो 12,960 और टोटल जो हो जाएगा आपका 169,920, यानी कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट इतने का पड़ेगा 169,900, क्योंकि आगे तो बिक ही नहीं रहा, बस ये लास्ट है, कंज्यूमर के पास पहुंच गया एंड कंज्यूमर। तो सबसे पहले तो जो खरीदने पे टैक्स दिया उसे कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे कभी भी आप, क्योंकि उसका तो क्रेडिट मिलेगा, तो जो बिफोर GST वैल्यू है वो कॉस्ट हो गई आपकी, उसमें 20% वैल्यू एडिशन किया, खरीदने के बाद आपने कोई एक्सपेंस किया, कोई प्रॉफिट जोड़ा, वैल्यू एडिशन में दोनों चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट ही नहीं होता, वैल्यू एडिशन मतलब कोई भी एक्सपेंस इंकर्ड हुआ खरीदने के बाद, ये कोई प्रॉफिट आप जोड़ें, उन सबका टोटल वैल्यू एडिशन हो गया, वैल्यू एडिशन के बाद जो वैल्यू है उसमें सेलिंग प्राइस हुआ, फिर उसमें आप CGST SGST लगाएंगे, क्योंकि इंटर स्टेट सेल हो रही है, एक ही स्टेट में बिक रहा है। अब यहाँ पे हो गई, सी को पड़ गया सामान इतने का। अब बात करते हैं जेड कि जेड को कितना टैक्स यहाँ पे देना है, मिस्टर जेड। देखिए जेड ने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, एक तो CGST और SGST के नाम से, ये आउटपुट टैक्स हुआ, ठीक है, टोटल अब इनको करेंगे आउटपुट टैक्स यहाँ पर 12,960 इंटू 2, तो 25,920, ये आउटपुट टैक्स हुआ, इन दोनों का टोटल जो खरीद बेचने पे आपने कलेक्ट किया कस्टमर से एट द टाइम ऑफ सेल, वो आउटपुट टैक्स हुआ, और जो खरीदने पे दे के आए थे वो इनपुट टैक्स हुआ। IGST खरीदने पे दे के आया था जेड वाई को, वाई ने तो कलेक्ट किया था जो सेलर है, तो IGST इनपुट टैक्स हुआ, कोई 21,600, तो जेड ऐसे कैलकुलेशन करेगा, आउटपुट माइनस इनपुट, तो नेट अमाउंट ये गवर्नमेंट को पे करना है, इसको 4320
ये नेट अमाउंट हुआ 4320। अभी कौन सा नेट अमाउंट हुआ, क्योंकि सर यहाँ तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है ना, 12960 तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था, 12960 स्टेट गवर्नमेंट को देना था। अभी किसको देना होगा, तो इसे और ढंग से समझ लें। आपने खरीदने पे IGST दिया था जेड ने, जेड की बात हो रही है। एट द टाइम ऑफ परचेज आपने 21,600 का IGST दिया था जेड ने। अभी आपने पढ़ा IGST सेट ऑफ हो जाएगा, इसका ऑर्डर है सबसे पहले IGST से सेट ऑफ होगा, फिर अगर पैसा बचता है तो CGST से सेट ऑफ होगा, फिर अगर पैसा बचता है तो SGST से सेट ऑफ होगा। और जेड ने जब सामान बेचा है सी को विद इन स्टेट बेचा है तो CGST कलेक्ट किया और SGST कलेक्ट किया है। एक तो CGST कलेक्ट किया है 12960 का, एक SGST कलेक्ट किया है 12960 का। ये आउटपुट टैक्स है और ये इनपुट टैक्स था। तो सबसे पहले IGST सेट ऑफ होगा, तो IGST तो है ही नहीं, आउटपुट IGST थोड़ी देना है आपको, तो ये तो गेम से आउट हो गया। हाँ, CGST देना है 12960 का, तो इसमें से इतना क्रेडिट यहाँ पे आप ट्रांसफ़र करेंगे। ये इनपुट टैक्स है, ये आउटपुट है, तो पूरा 12960 इसमें से निकाल लेंगे और ये सेट ऑफ हो जाएगा तो निल। यानी CGST तो पूरा देना ही नहीं है आपको, कोई CGST पे नहीं करना, क्योंकि आउटपुट टैक्स 12960 था, आपका इनपुट टैक्स बहुत ज़्यादा है, आपने खरीदने पे 21600 का IGST दे रखा है, इसमें से 12960 निकाली और निल हो गया। यानी CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कोई टैक्स नहीं देना। अब 21600 में से 12960 तो आपने यूज़ कर लिए, सेट ऑफ कर लिए कि आउट इनपुट टैक्स था और आपने CGST देने में इसे यूज़ में ले लिया। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 8640 बचा। अब ये जो रिमेनिंग बचा है किससे ये घटेगा, SGST। अब ये इनपुट टैक्स है, आप SGST में से घटा सकते हैं, तो ये जो IGST वो यहाँ पे लेस हो जाएगा 8640। अब जो रिमेनिंग बचेगा 4320 किसको देना पड़ेगा, स्टेट, क्योंकि SGST तो बचा, ये आउटपुट टैक्स, ये इनपुट टैक्स, तो ये जो नेट अमाउंट है ये आपको किसके नाम से बचा है, SGST। तो जो मिस्टर जेड है वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देगा, और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को देगा, मध्य प्रदेश, MP। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कुछ देना नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं है, MP गवर्नमेंट को देना है 4320। यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में, वापस समझ लें फटाफट। आपने जो खरीदने पे टैक्स दिया ये इनपुट टैक्स था IGST सबसे पहले खुद IGST से सेट ऑफ होगा। अगर आपको कोई आउटपुट IGST देना है और इनपुट IGST है तो उसमें से घटेगा, तो IGST कोई है नहीं अभी इसमें। आप फिर SGST से सेट ऑफ होगा तो 21600 में से अपन ने 12960 निकाल ली, जो SGST हमें देना है उतना अमाउंट हमने विदड्रॉ कर लिया, तो ये आउटपुट माइनस इनपुट निल हो गया। SGST नहीं देना आप सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर 21600 में से आपने 12960 यूज़ कर लिए, रिमेनिंग बचा 8640, ये इनपुट टैक्स है और स्टेट को आउटपुट टैक्स 12960 देना है, तो आउटपुट माइनस इनपुट, तो नेट अमाउंट बचा 4320। ये आपने स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दिया, मध्य प्रदेश सरकार को पे कर दिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये 12960 SGST के नाम से किसे देना है, MP गवर्नमेंट को, राइट। ये IGST के नाम से पैसा किसे दिया था आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये IGST का पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया होगा, और ये SGST का पैसा किसे देना है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो आपने स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी, जो खरीदने पे आपने IGST पे किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को गया होगा पैसा, उससे आपने स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी। तो यहाँ पे MP गवर्नमेंट अब ऑब्जेक्शन करेगी, तो गलत हो रहा है हमारे साथ। ये पैसा तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया ही पैसा और हमारी इनकम है 12960, हमारे में से घटा दिया, तो ये गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है पैसा और ये हमें देना है। ये तो चलो समझ, ये 12960 किसको देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। 12960 किसको दिए थे, IGST के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट। तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन नहीं करेगी, तो देना भी सेंट्रल गवर्नमेंट को है और दिया भी सेंट्रल गवर्नमेंट को था। पर यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ऑब्जेक्शन करेगी कि हमें 12960 मिलना चाहिए था टैक्स, पर आपको खरीदने पे IGST के नाम से 8640 दे के आया था बंदा, इसलिए इसने हमारी इनकम कम कर दी। तो अब किसको नुकसान हो रहा है यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, MP गवर्नमेंट को कम टैक्स पहुँच रहा है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अमाउंट किसको ट्रांसफ़र करेगी, MP गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी। यहाँ पे एक लाइन जुड़ेगी, ट्रांसफ़र बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू MP गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश सरकार को पैसा ट्रांसफ़र करेगी। कितना नुकसान करवाया है आपने, कितनी इनकम कम कर दी है,
8640 IGST 12960 देने थे MP गवर्नमेंट को, पर आपने 4320 दिए। 8640 जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दिया था उसे स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी, इससे जो नुकसान हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी 8640। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ तो माइनस हो जाएगा 8640 सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलम में, यहाँ तो माइनस होगा, राजस्थान गवर्नमेंट को कुछ मिलना नहीं है, और यहाँ प्लस हो जाएगा MP गवर्नमेंट को 8640। अब हम नेट अमाउंट निकालते हैं किसको कितना मिला। तो ये देखिए यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तो ये 3 टैक्स मिले थे, इनको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 21,600 माइनस ही 8640 से ट्रांसफ़र किया तो नेट अमाउंट आया 12,960। राजस्थान गवर्नमेंट को तो कुछ मिला ही नहीं, 9,000 प्लस के और 9,000 माइनस के, तो राजस्थान गवर्नमेंट की इनकम हो गई नील। अब यहाँ की MP गवर्नमेंट की बात करते हैं, 4320 प्लस के और 8640 भी प्लस के, तो ये 12,960 आएगा। अब अगर आप इन दोनों यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे 12,960, MP गवर्नमेंट को मिलेंगे 12,960, राजस्थान गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए था। अल्टीमेटली गुड्स तो MP में कंज्यूम हो रहा है, तो आपने पढ़ा था GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, उस स्टेट को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा जहाँ से वो गुड्स सेल हो रहा है। तो राजस्थान गवर्नमेंट की तो इनकम जीरो हो गई यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट को 12,960 और MP गवर्नमेंट को 12,960, टोटल अगर आप करेंगे 25,920 आएगा। और ये वही टोटल है जो एंड कंज्यूमर से आपने टैक्स कलेक्ट किया था, ये मैच होना चाहिए। एंड कंज्यूमर से कितना लिया था लास्ट में, Z ने C को बेचा था 12,960 CGST 12,960 SGST, दोनों का टोटल 25,920 ही हो रहा है, तो ये मैच होना चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी। हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। IGST जो आपने खरीदने पे IGST दिया है वो सबसे पहले IGST से सेट ऑफ होगा, उसके बाद CGST से सेट ऑफ होगा, उसके बाद SGST से सेट ऑफ होगा। यानी IGST का क्रेडिट तो किसी से भी आप ले सकते हैं। CGST से सेट ऑफ होगा या IGST से सेट ऑफ होगा, या SGST से नहीं घटेगा। रीज़न बहुत ईजी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है टैक्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दी गए टैक्स से सेट ऑफ नहीं होगी। सेम इसी तरह SGST या UTGST जो यूनियन टेरिटरी में आपने टैक्स दिया वही सबसे पहले SGST और UTGST सेट ऑफ होगा, फिर IGST से सेट ऑफ होगा। यानी ये भी CGST से सेट ऑफ नहीं होगा, यानी CGST SGST आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे। अगर हुए हैं तो जिस गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है उस गवर्नमेंट को आपको पैसा ट्रांसफ़र करना होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए टैक्स से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी। और GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, इससे उस स्टेट को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा टैक्स का जहाँ पे वो गुड्स बना था, सेल हो रहा है। अल्टीमेटली जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हुआ उसी गवर्नमेंट को फ़ायदा मिलेगा, और आधा फ़ायदा तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि GST हाफ अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, हाफ अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस माइंड में इतना क्लियर रखना है कि IGST तो किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है, घट सकता है। इनपुट टैक्स जो IGST के नाम से दिया वो आउटपुट टैक्स में से किसी भी से भी घट सकता है, पर CGST SGST आपस में क्रॉस नहीं हो सकते। और अगर एक गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है दूसरे गवर्नमेंट की वजह से, तो आपस में वो टैक्स का लेन देन करेंगे। अभी खैर और एग्जाम्पल आएंगे डिटेल में आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है हार्ड। फिर भी कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।